अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। ठीक है, और इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, एलसीएम निकालने के लिए, वो भी कौन सा तरीका, अभाज्य गुणनखंड विधि के तरीका के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है ना 5 क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इससे देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन हम उठाते हैं। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है ना 12,18 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 12 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, और ये 18 का अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, देखिए क्या गुणनखंड करते हैं, 2 से लगाएंगे तो 6 बार में कटेगा, 2 से लगाएंगे तो 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, यानी कि 2 गुना 3। अब यहाँ पे देखिए 2 कितने हैं, 2 जो है ना इसमें 2 है, यानी कि 1 2, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, गुना 3 कितना है, इसमें 1 है। ठीक है, 1 हो गया, यानी कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब 18 का गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको देखिएगा 2 से लगाएंगे तो 9 बार में, फिर 2 से तो नहीं कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 से 3 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 से 1 बार में, यानी कि इसका हो जाएगा 2 गुना 3। ठीक है, अब इसमें देखिए 2 कितना है, इसमें तो 2 जो है ना 1 ठो है। ठीक है, अब गुना 3 कितना है इसमें, तो 1 2 है, यानी कि 3 के पावर 2 हो गया। ठीक है, ये दोनों का हमने क्या किया, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। ठीक है, अब इसके द्वारा हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिएगा। इसमें देखिएगा कि इन दोनों में देखिए तो जो है 2 है, दोनों में 2 है और दोनों में 3 है। अब देखिए दोनों में है ना, तो इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, दोनों में क्या है, 2 है, यानी कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब देखिए तो किसमें जो है 2 का पावर ज़्यादा है। ठीक है, इसमें 2 के पावर 2 है। ठीक है, और इसमें 2 के पावर क्या है, 1 है। इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 1 है। कौन बड़ा हुआ, ये हुआ, यानी कि 2 के पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 के पावर 2 गुना, अब देखिएगा दोनों में 3 भी है, 3 भी है, तो 3 को हम बाहर निकाल लिए। अब देखिए दोनों में देखिए तो किसमें जो है वो 3 की पावर सबसे ज़्यादा है, किसमें जो है 3 की पावर सबसे ज़्यादा है, तो कहिएगा कि इस ये वाला में, यानी कि 18 का जो अभाज्य गुणनखंड के है ना उसमें 3 के पावर ज़्यादा है, यानी कि 3 के पावर कितना है, 2 है, तो 3 के पावर कितना लिख देंगे हम, 3 के पावर 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि 2 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, तो 2 गुना 2 होता है। ठीक है, और यहाँ पे गुना का चिन्ह, 3 के पावर 2 का मतलब कितना होता है, 3 गुना 3। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 3 की 9, 2 18, 18 दूना 36, यानी कि इसका जो एलसीएम आया है वो क्या आया है, एलसीएम बराबर कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम बराबर 36 आया। ठीक है, तो ये एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो आशा करते हैं ना ये आपको समझ में आया हुआ ये तरीका। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को देखिएगा दोस्तों। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में कहा गया है कि 10,28। ठीक है, क्या है, 10,28 का क्या करना है हमें, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हमें एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों का हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये पहला का क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन क्या हल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा का देखते हैं। ठीक है, क्या है, 10,28, तो 10 का हम पहले अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, उसके बाद 28 का हम क्या करेंगे, अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 से लगाएंगे तो 5 बार में कटेगा, फिर 5 लगाएंगे तो 1 बार में, यानी कि 2 गुना 5। इसमें 2 कितना है, तो 2 1 ठो है, गुना 5 कितना है, तो 5 1 है। ठीक है, अब वहाँ पे हम 28 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 से लगाएंगे, 2 से कितना बार में, 14 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 7 बार में कटेगा। ठीक है दोस्तों, फिर हम 7 से लगाएंगे तो 1 बार में, यानी कि 2 गुना 7। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा इसमें 2 की संख्या कितना है, तो 2 की संख्या जो है ना 2 है। ठीक है, गुना 7 की संख्या कितना है, तो 7 की संख्या 1 है। बगल में थोड़ा सा ना जो सड़क के बगल में जो ये रूम है, इसलिए थोड़ा सा जो है ना गाना की आवाज़ का है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब क्या करना है, देखिए तो दोनों में 2 है ना, दोनों में 2 है, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए। अब देखिए तो किसमें 2 की संख्या जो है ना कम है, किसमें संख्या कम है, तो देखिएगा इसमें संख्या कम है और इसमें संख्या ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, संख्या कम नहीं बल्कि सबसे ज़्यादा जिसका संख्या होता है ना, जिसका सबसे ज़्यादा पावर होता है उसको लेते हैं। इसमें का ज़्यादा पावर है, इसमें है, यानी कि ये हो जाएगा 2 के पावर कितना है, तो 2 है, गुना। अब देखिए तो 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो देखिए 5 इसमें है ना, तो 5 की पावर क्या है, इसमें 1 है, और दूसरा कोई 5 है ही नहीं, यानी कि ये खुद में क्या है, सबसे बड़ा है ना,
ठीक है। तो यानी कि 5 की पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब गुना, अब देखिए तो इसमें 5 हो गया, अब यहाँ पे 7 भी है, तो 7 की पावर देखिए तो किस में बड़ा है, तो 7 तो एक में है ही है, इसी में है ही, इसमें है ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें है ही, इसमें है ही नहीं, तो इसमें क्या है, इसमें 7 की पावर है ना, 7 की पावर कितना है, हाजीपुर वैशाली में हमारे यहाँ एक्सचेंज की भी सुविधा उपलब्ध है, यानी कि कोई भी पुरानी बाइक आए और रॉयल एनफील्ड की नई जमा की बुलेट अपने हाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो 5 यहाँ पे लिखती है, ठीक है। 5 खुद में क्या है, बड़ा है, ठीक है। ये अकेला है तो खुद में बड़ा है ना। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे 7, देखिए 7 इसमें है और 7 इसमें नहीं है। अब देखिए तो 7 इसमें नहीं है तो इसमें है, तो 7 जो है, 7 का भाव कितना है, 1 है, यानी कि ये खुद में क्या है, एक बड़ा है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे गुना 7 की पावर 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है, 2 गुना 2 होता है, गुना 5 के पावर 1 का मतलब कितना होता है, 5 होता है, गुना 7 के पावर 1 का मतलब कितना होता है दोस्तों, तो 7 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका गुना करेंगे, ठीक है। देखिएगा कितना आएगा, 7 जब 35, 35 दूना 70 और 7 दूना 14, यानी कि एलसीएम बराबर कितना आया, एलसीएम बराबर कितना आया दोस्तों, 140 एलसीएम आया, ठीक है। तो आशा करते जो है ना, ये भी आपको समझ में आया होगा, बनाने का तरीका समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए ये 3 नंबर जो है ना, आप ये ऐसा ही बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 4 नंबर, 3 नंबर जो है ना, आप इसका आंसर निकाल कर ये हमें कमेंट में बताइएगा, ठीक है। हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है, इसमें कैसे बनेगा। इसमें क्योंकि 3 अंक दिया गया है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले इसको क्लीन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है ना 4 नंबर क्वेश्चन में है 15, 12, 9, ठीक है। इसका हम कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए तीनों का सबसे पहले अलग अलग क्या करेंगे, हम अलग अलग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 हो गया, 15 हो गया, 12 हो गया और ये 9 हो गया। इन दोनों तीनों का क्या करेंगे, हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो 5 बार में, ठीक है। 5 से लगाएंगे तो 1 बार में, यानी कि 3 गुना 5, इसमें 3 कितना है, 1 ठो है, गुना 5 कितना है, तो 5 1, यानी कि 5 के पावर 1 हो जाएगा। अब इसको लगाएंगे 2 से कितना हमें 6 बार में, 2 से लगाएंगे तो फिर 3 बार में, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, यानी कि 2 गुना 3। इसमें 2 कितना है, 2, यानी 2 जो है ना 2 ठो, यानी कि 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, गुना 3, 3 कितना है, तो 3 1, यानी कि 3 के पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 से लगाएंगे तो 3 बार में कटेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 बार में, यानी कि 3 गुना 3, यानी कि इसमें 3 कितना है, तो 3 2 है, यानी कि 3 के पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तीनों का अभाज्य गुणनखंड कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखेंगे कि तीनों में जो है ना, देखिए यहाँ पे 2 के पावर, इसमें 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 2 के पावर 2 है और इसमें भी क्या है, 2 नहीं है, यानी कि यहाँ जो 2 के पावर जो 2 है ना, ये खुद में बड़ा है, ठीक है। जब दूसरा इससे कोई है ही नहीं है तो ये बड़े ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 2 के पावर 2 लिख देंगे, गुना। अब देखेंगे 3, 3 के पावर यहाँ पे 1 है, 3 के पावर यहाँ पे 1 है, 3 के पावर यहाँ पे 2 है। किस में बड़ा है 3 की संख्या, तो 3 के जो पावर इसमें है, इसमें बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 3 के पावर 2 गुना। अब देखिए 5, यहाँ पे 5 है ना, अब 5 के पावर यहाँ पे 1 है और दूसरा में कोई 5 है ही नहीं है, तो क्या ये खुद में बड़ा हुआ ना, जब इससे कोई है, जब दूसरा कोई है ही नहीं तो खुद बड़ा ना होगा, ठीक है। तो यानी कि 5 की पावर हम 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसका अब गुना कर देते हैं, ठीक है। देखिए 2 का पावर 2 मतलब कितना होता है, 2 गुना 2 होता है, ठीक है। और गुना 3 के पावर 2 मतलब 3 गुना 3 होता है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 1 का मतलब 5 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो देखिएगा 2 में 5 में 2 से गुना तो 10 होता है, 10 में 2 से तो 20 हो गया, 20 में 3 से तो कितना होगा, 20 60 और 60 में 3 से, यानी कि छोटे 18, यानी कि इसका जो हैगा एलसीएम कितना होगा, एलसीएम बराबर 118, 180 आएगा, ठीक है। तो ये